हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के विकारी तत्वों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वचन। लिंग के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। आज हम वचन, ठीक है। तो वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, इंग्लिश में कहते हैं नंबर ना। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, ठीक है। फिर वचन कितने प्रकार के होते हैं ना? 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन, ठीक है। तो एकवचन पहले भी आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे पहले कक्षा में। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं, एक का पता हो। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणियों या वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? एकवचन बहुवचन में, एकवचन में एक प्राणी या वस्तु, इसमें अनेक प्राणी या वस्तुओं का बोध हो, इसे बहुवचन कहते हैं, इसे एकवचन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वचन का वाक्य में रचना का प्रभाव। लिंग भांति वचन का परिवर्तन होने पर भी विशेषण, संबंध कारक, क्रिया विशेषण और क्रिया शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी वचन में क्या परिवर्तन होता है पहले देखिए। विशेषण, विशेषण एकवचन में होता है जब रीता नया खिलौना लाई, रीता नया खिलौना लाई, ठीक है, ये एकवचन है, लाई। तो इसी प्रकार बहुवचन जब करोगे, रीता नए खिलौने, तो परिवर्तन देखो शब्दों में, खिलौना और खिलौने। यहाँ पर भी देखिए नया और नए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप परिवर्तन एकवचन और बहुवचन में देख सकते हो। इसके बाद संबंध कारक में, कारक में अब जो संबंध कारक होता है का, के, की, ये एकवचन में प्रयोग और बहुवचन में प्रयोग। अर्जुन का अंजुम का भाई कुशाग्र है, अंजुम का भाई कुशाग्र है, अंजुम के भाई कुशाग्र है। तो दोनों में यहाँ पर का, यहाँ पर के, ठीक है। तो संबंध कारक में आप देखिए बहुवचन में कैसे परिवर्तन हुआ। अंजुम के भाई कुशाग्र है, ये इसमें अंजुम का भाई कुशाग्र है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या, एकवचन और बहुवचन में क्या परिवर्तन है? सब वाक्यों को देखिए। वो पढ़ता पढ़ता सो गया, एकवचन है। वह पढ़ता पढ़ता सो गया। जब बहुवचन हो गया, वह का क्या हो गया? वे। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण में परिवर्तन देखिए, पढ़ते पढ़ते, यहाँ पर पढ़ता पढ़ता था, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते। क्रिया में भी परिवर्तन देखिए, गए, वो पढ़ते पढ़ते सो गए, ठीक है। इसके बाद क्रिया, एकवचन और बहुवचन। नेता ने भाषण दिया, क्रिया में देखिए नेता ने भाषण दिया। नेताओं, यहाँ पर बहुवचन देखिए, नेता का बहुवचन नेताओं। तो यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन है, भाषण दिए, भाषण दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप वचन संबंधी मैंने यहाँ पर बताए। फिर वचन संबंधी कुछ विशेष जानकारी हम पढ़ेंगे, ये पहले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, जब किसी को सम्मान देते हैं, बड़े लोगों को, तो सम्मान प्रकट करने के समय हम हमेशा बहुवचन, एकवचन से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे अध्यापक उच्च कोटि के विद्वान हैं, हमारे अध्यापक, यहाँ पर देखिए एक दिया है, परंतु यहाँ पर उच्च कोटि का विद्वान है, बहुवचन का प्रयोग हो गया है। मेरे दादाजी, दादाजी, यहाँ पे एक ही है दादाजी, फोन पर बात कर रहे हैं, देखिए हैं का यहाँ पर परिवर्तन दिख रहे हो। तो इसी प्रकार जब सम्मान प्रकट होता है तो बहुवचन हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे ये सारे शब्दों हैं
जो हमेशा बहुवचन होता है। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बल, होश, दर्शन, लोक आदि ये सारे हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसका एकवचन नहीं होता है। जैसे देखिए, अस्पताल ले जाते समय उसके प्राण निकल गए, गया नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्राण हो गया बहुवचन, इसीलिए ये गए, क्रिया भी बहुवचन। मेरी बहन के बाल बड़े लंबे हैं, बाल बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन है। कुछ संज्ञा शब्द प्रयोग सदैव एकवचन में ही होता है, जैसे जनता, भीड़, सोना, चाय, घी, तेल, पानी, वर्षा, सत्य आदि। चाय अच्छी बनी है, चाय एकवचन है, इसीलिए क्रिया भी एकवचन है। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं के स्थान पर हम, मैं के स्थान पर कभी हम बातें करते हैं तो मैं के स्थान पर हम कभी कभी हम का भी प्रयोग करते हैं, परंतु ये एकवचन है। हम जा रहे हैं, यहाँ मैं के स्थान पर हम का प्रयोग है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एकवचन में ही होता है। ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एकवचन में ही होता है। जैसे इस आम में बहुत मिठास है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, तो इसीलिए एकवचन है। ठीक है। सानिया नेहवाल अच्छी खिलाड़ी है, सानिया नेहवाल अच्छी खिलाड़ी है, तो सानिया जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसीलिए ये हमेशा एकवचन में ही होता है। ठीक है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचन में समान रहती है। संबंध सूचक, जिसको संपर्क सृष्टि कहते हैं, संबंध आपके साथ रिलेशन, मामा का है, मेरे एक मामा है, तो संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। मेरे एक मामा है और उसके 3 मामा हैं, देखिए। ठीक है। कुछ एकवचन शब्दों को बहुवचन के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। भेड़ से भेड़े, रेल से रेले, कमीज से कमीजे, गेंद से गेंदे, इस प्रकार है। महिला महिलाएं, रात्रि रात्रियाँ, बेटी बेटियाँ, छवि छवियाँ, वार्ता वार्ताएं, साला सालाएं, विधि विधियाँ। ठीक है। देखिए, महिला महिलाएं, रात्रि रात्रियाँ, बेटी बेटियाँ, छवि छवियाँ, बिंदी बिंदियाँ, अच्छाई अच्छाइयाँ, बुराई बुराइयाँ, वस्तु वस्तुएं, गऊ गायें, चीता चीते, तुम लोग, सज्जन सज्जन। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द देखिए, सज्जन सज्जन वृंद, स्काउट स्काउट दल, मतदाता मतदाता गण, हिंदू हिंदू लोग, विहग विहग। ये बहुवचन में कुछ परिवर्तन यहाँ पर देख सकते हो। प्रजा प्रजाजन, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, ऋतु ऋतु है, छात्र छात्र वर्ग। ठीक है। आप लोग। तो इस प्रकार आपको ये वचन में ये सारे शब्दों को आपको याद करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।